दुखी है पूरे देश में जिस प्रकार से आदिर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारी जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक सोच है, जो हमने देखा शुरू में उनके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महामहिम जी जब वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, शी रिप्रेजेंट्स इविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। ये दर्शाता है कांग्रेस की सोच आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए कितनी ओछी है। और जो कल उन्होंने जिस प्रकार से भद्दे तरीके से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति कहने के बाद डेलिबरेटली अपमानित करने की कोशिश की। मैं समझता हूं ये हर देशवासी के ऊपर, समाज के हर वर्ग के ऊपर और खास तौर पे हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना बड़ा अपमान ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। आज जबकि उनकी अध्यक्षा कहती है कि आदिर रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूं ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाइयों बहनों हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार 3-4 बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे हैं। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है? आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए ये पूरा देश जानना चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से जानना चाहते हैं। आप देखिए कि उन्होंने उसको किस प्रकार से माउंटेन आउट ऑफ अ मोलिल कहा। ये क्या छोटी घटना है? ये क्या छोटा अपमान है जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के साथ? हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर सदन में भी और देश के समक्ष भी माफी मांगनी चाहिए। आदिर रंजन चौधरी जी के बयान के ऊपर उन्होंने देश के सामने माफी मांगने पे ही हमारे देश के जनजातीय समाज और आदिवासी समाज का सम्मान होगा। धन्यवाद। See, it's really disappointing that we are discussing on something which the country is absolutely, after 70 years, seeing an inclusive India, where Prime Minister Narendra Modi, after 70 full long years, no other party thought about it. Prime Minister it was who went forward and chose a tribal lady who, on her own strength, educated herself, went to college, worked, became an MLA, then became a minister, then became a good successful governor, and Prime Minister thought it fit that this is the time for a tribal representation to hold the highest constitutional post. And this decision has been so welcomed by the entire country. Congress party all these years didn't think of giving a tribal and more particularly a woman this post. Now instead of coming forward
you had from the time the nomination being announced, every representative of the Congress party speaking ill of the candidate and using expressions which are totally unacceptable. She belongs to a toxic, she just went to her village temple and prayed, and that provoked them to say even that much. And even today, I am finding it astonishing and absolutely despicable that the Congress party doesn't show any remorse. It doesn't have any sense of guilt. On the contrary, you find Adhir Ranjan Chaudhary ji claiming there is no reason for apology. And when from the morning all the women MPs, ministers, tribal leaders are saying that Srimati Sonia Gandhi, being the head of that Congress party, should, being herself a woman, should come out and say, sorry, our people were wrong. And I don't support such things. Instead of that, we are being misled. I just now seen through the media a clip which says Srimati Sonia Gandhi saying he has already apologized. He's already apologized? It's on record where Adhir Ranjan Chaudhary is saying there's no reason for me to apologize. And earlier there was a Congress representative who said no, she belongs to this toxic ideology. In every way, they have been repeatedly attempting to undermine a tribal, self-made, successful woman leader. And the height of it is when, as though you're talking about, generally in a light-hearted way, Pati, Patni, that type. Rashtrapati in Sanskrit and in Hindi. And no dictionary you will find Rashtrapatni as a word. Monier Williams onwards, anyone you can take. And for my curiosity, I even consulted a Hindi Sanskrit scholar, Nityanand Mishra, who is very active in social media. He sent me a note saying this is a sexist abuse. It's such an insult. Nowhere in Sanskrit that Rashtrapati will have to become Rashtrapatni. Rashtrapati is a word to mean leader of the country. And there's no gender differentiation, it is gender agnostic. So we from the BJP repeat, and even now, let me add in, some of our members of parliament in Lok Sabha felt very threatened, and I'm saying it before you, I didn't imagine there will be a situation for me to say it, felt threatened that Srimati Sonia Gandhi herself came up to probably one of our very senior members, Rama Devi ji, to find out, and one other member of our parliament, our people members, approached there and she said, you don't talk to me. As though putting the member of parliament down in the house. So instead of remorse, from the highest leader of Congress party, we find greater and greater aggression and putting down members of parliament who are demanding an apology. All the more reason that the Congress party now repeatedly, even Piyush ji has shown, repeatedly abusing and talking with contempt for tribal leaders, should come out and apologize to the nation. Misleading from one end to another. Adhir ji saying, no, I will not apologize. I have no doubt, no question of apology. And Mrs. Srimati Sonia Gandhi is saying, he's already apologized. I'm sorry, madam, you're misleading the country. Sonia ji, you're misleading the country. You're justifying abusing tribal lady who's now the president. Please, I think the Congress party should stop this, come out and apologize to the Rashtrapati and to the entire nation. I didn't expect this from Srimati Sonia Gandhi. हिंदी में मैम अगर आप बोलते थोड़ा सा जो आपने बोला बोल है दिया ना? एक सांसद वाली बात आपने कही थी सांसद वाली बात आपने कही थी Will you demand that he be suspended? वो जो महिला के साथ सांसद के साथ क्या एक विषय में आपको हिंदी में थोड़ा क्षमा करिए, हिंदी में बोलना चाहती हूँ। मैं इस बहस में भाग लेने से पहले संस्कृत और हिंदी के एक पंडित जी नित्यानंद मिश्रा जी, जो सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, उनसे भी एक बार कल रात को 10:30 बजे के करीब
बात की और मुझे वो नोट भी लिखित में भेजे कि पाणिनि के रेफरेंस करते हुए मोनियर विलियम्स जो संस्कृत का डिक्शनरी और थिसॉरस में उनका काम भी है, उन सबको कोट करते हुए बोलते हैं कि कॉमन सेंस इन हिंदी और इन संस्कृत सेज राष्ट्रपति ही सही वर्ड होता है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। राष्ट्रपति का उधर जिक्र ही नहीं है। ये कॉमन सेंस है, सबको मालूम है। नित्यानंद मिश्रा जी मुझे लिखित में भेजा है, मैं चाहिए तो अब मीडिया को सर्कुलेट भी करूंगी उसको। इसके बावजूद भी आज आदिर रंजन चौधरी जी उसी बात में अड़े होकर के बोलते हैं क्षमा मांगने का कुछ भी है नहीं विषय। और दूसरी ओर श्रीमती सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल से बाहर आते हुए कोई पत्रकार लोग उनसे पूछे कि ये क्या है, वो आदिर जी अपॉलॉजी मांगेंगे, और बहुत ही सख्ती से नहीं, he had already apologized, ये शब्द श्रीमती सोनिया गांधी ने बताया। जबकि ये बोल रहे हैं आदिर चौधरी बोलते हैं अपॉलॉजी का कुछ भी नहीं बात बनता है। ये देश का अपमान है, आदिवासी लोगों का अपमान है। वो उनके गांव में जो मंदिर में गए, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता एक बोलता है कि नहीं, ये शी बिलोंग्स टू दिस टॉक्सिक आरएसएस फिलॉसफी। ये सब पहले से ही, जहां नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्राइबल को 7 साल 70 इयर्स के बाद नियुक्त किया राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव के लिए, ये 60 साल को आपको यू नेवर 60 और 70 इयर्स यू डिडंट थिंक ऑफ इट। और सामने आकर के आदिवासी एक महिला को समर्थन ना देते हुए अपमानजनक बातें करते रहे कांग्रेस, और आज भी पछताना नहीं है। कांग्रेस के मन में इसके लिए कोई भी सेंस ऑफ पछतावनीय बात कोई नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर से मिसलीड कर रहे हैं देश को। और एक विषय में जोड़ना चाह रहे, हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं हमारे साथ, भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलॉजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलॉजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलॉजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलॉजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। सोनिया गांधी माफी मांगो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।